हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम का पार्ट 4। इससे पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस का सेशन। तो आज जो हमारा स्पेशल सेशन है वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा इस सेशन में। और अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए और बताएं। आई विल सॉल्व एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्या कह रहा है? In reaction between hydrogen and iodine at a certain temperature, the amount of hydrogen, iodine and hydrogen iodide at equilibrium were found to be 0.45 mole, 0.39 mole and 3 mole respectively. Calculate the equilibrium constant for the given reaction. बच्चों जो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मोटिव ये नहीं कि मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ पे मोटिव है बच्चों की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको क्वेश्चन के टाइप आते हैं तो सॉल्व आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको ठीक से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। अब जैसे ये क्वेश्चन ही है बच्चों, इसमें सभी कुछ मोल्स में दिया है, 0.45 मोल, 0.39 मोल एंड 3 मोल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, अब रिएक्शन कैसे हो रहा है? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और मोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं हाइड्रोजन के, आयोडीन के और हाइड्रोजन आयोडाइड के। पर हमें पता है कि जब हम बात करते हैं तो के का वैल्यू जो है वो कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोलैरिटी और मोलैरिटी का मतलब है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब बेसिकली हमें सिर्फ मोल से काम नहीं चलेगा बच्चों, हमें चाहिए वॉल्यूम। और यहाँ पर वॉल्यूम मोलैरिटी तो दिया ही नहीं है, आपको तो मोल्स दिए हैं। सो वी विल डिवाइड विद द वॉल्यूम टू गेट द मोलैरिटी ऑफ दीज numbers. So the concentration of the hydrogen will become 0.45 upon volume. Concentration of iodine becomes 0.39 upon volume and concentration of hydrogen iodide becomes 3.0 upon volume. Now once we turn these numbers into the molarity, we can easily calculate the Kc. So Kc equal to concentration of product upon concentration of reactant. बच्चों 2 आपको पिछले दिन बताए थे, ये 2 इसके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। देखिए HI के आगे क्या लगा है? 2। तो ये 2 जो है इस पावर पे ये इसके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट द आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विल बी, अगर कोई डाउट हो बच्चों फिर भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ सैंपल प्रॉब्लम 4, 2 moles of PCl5 are heated with इतना 327 degree Celsius in a closed 2 liter vessel, and when equilibrium was achieved, PCl5 was found to be 40% dissociated into PCl3 and Cl2. देखिए बच्चों इस तरह क्वेश्चन क्या है, अब PCl5 जो है वो PCl3 और Cl2 में टूट चुका है बच्चों। आगे समझते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो क्या है? PCl5 है जो कि टूट के PCl3 और Cl2 बन रहा है बच्चों। अगर आपको क्योंकि दिया है, गिवन है 2 मोल्स, कितने मोल्स हैं? PCl5 के 2 मोल्स दिए हुए हैं और PCl3 और Cl2 दिया हुआ है। डिसोसिएट कितना हो रहा है बच्चों? 40%, मतलब 2 मोल का 40% इक्विलिब्रियम टाइम में ये डिसोसिएट हो चुका है। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.8 मोल। मतलब ये जितना डिसोल्यूट हुआ है उतना ही Cl3 और Cl2 बन रहा है। मतलब अब समझिए, अगर आप लिखते हैं PCl5, PCl3 और Cl2, तो ये जो है बच्चों ये 0.8, इनिशियल तो 0 होगा और ये आपके 2 मोल है, फाइनल में ये 0.8 बनेगा, ये भी 0.8 बनेगा बच्चों। और ये आपको कितना बन जाएगा बच्चों? 0.8 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आप क्या हो जाएगा? ये 1.2 मोल एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पे ही निकालना होता है, इसीलिए एट इक्विलिब्रियम बच्चों। नो, और वॉल्यूम जो है इसका वो भी कितना है? 2 लीटर वेजल में कर रहे हैं। कितने लीटर में? 2 लीटर। तो हमारे पास मोल आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1.2 अपॉन 2, 0.6 इसका मोलैरिटी आ गया या कॉन्सेंट्रेशन बोल लीजिए। सिमिलर वे 0.8 अपॉन 2 इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया और 0.8 अपॉन टी
Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन। हमको तीनों कॉन्सेंट्रेशन आ गया बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, जब तीनों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करके हम यहाँ पर Kc निकाल देते हैं। जब Kc आ गया तो Kp का फॉर्मूला क्या था बच्चों, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन। डेल्टा एन मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। मोल ऑफ प्रोडक्ट देखिए बच्चों 1 + 1 2 था, और आपको गिवन है कि 2 मोल्स ऑफ PCl5, 2 मोल ऑफ PCl5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मोल्स है इसके, तो 2 मोल्स में इसका क्या हो जाएगा 2, तो 1 1 2 2, 2 - 2 0। अगर किसी पर बच्चों पावर 0 होता है तो उसका सारा वैल्यू क्या बन जाता है बच्चों 1। सो Kp बिकम्स Kc, तो Kp और Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1। रिएक्टेंट तो 1 ही मोल है, हाँ वो तो इनिशियल मोल है, रिएक्टेंट तो 1 ही मोल था बच्चों, मैंने देखा नहीं, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो आपके पास आ गया 1 मोल। तो आप यहाँ पर Kp इक्वल टू Kc RT 1 डालिएगा, R का वैल्यू टेम्परेचर का वैल्यू डालिएगा, Kc का हमने वैल्यू निकाला है और वहां से हम Kp का वैल्यू बच्चों निकाल लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन क्या हो रहा है बच्चों, नाइट्रोजन का रिएक्शन या नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ टू बिकम 2NH3। ओके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द N2 एंड H2, प्रेशर की बात हो रही है बच्चों 0.8 एंड 0.4, किसका N2 और H2 का आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है। ओके, और टोटल प्रेशर दे रखा है आपको 2.80, टोटल प्रेशर क्या है बच्चों 2.80। तो हम अगर NH3 का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो टोटल प्रेशर में से इन दोनों के प्रेशर को जोड़कर माइनस कर दीजिए, तो हमको उसका प्रेशर आ जाएगा NH3 का, और वैसे यहाँ पर किया भी है, तो हमको यहाँ पे प्रेशर ऑफ NH3 आ गया है। अब हमें अगर Kc निकालना है, Kc इक्वल टू वाट, सॉरी Kp प्रेशर निकालना है ना, प्रेशर के टर्म में दिया है तो Kp इक्वल टू वाट, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन को करिएगा। अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा बच्चों, रिप्लाई कीजिएगा, आई विल रिप्लाई द आंसर जो भी होगा। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है बच्चों अगला क्वेश्चन। 0.1 मोल ऑफ PCl5 उसको वेपोराइज किया जा रहा है इन अ लीटर, इतना इतना concentration of Cl2 at equilibrium if the equilibrium constant is 0.414। आपको बच्चों Kp दिया हुआ है 0.414। ओके, इनिशियली कितना मोल है 0.1 मोल, PCl3 Cl2 शुरुआत में 0 0 होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो है x मोल के हिसाब से घट रहा है, तो ये भी 0.1 माइनस x हो जाएगा, और ये x मोल की तरफ से बढ़ रहा है तो 0 पॉइंट इसमें से माइनस कर दिया। Now the term is we need to find out molarity. Molarity is what? Mole upon volume. मोल आपको है बच्चों 0.1 माइनस x। अब वॉल्यूम जो है बच्चों वो 1 लीटर दिया है, क्या दिया बच्चों 1 लीटर, ओनली 1 लीटर, तो आप 1 से डिवाइड कीजिए, किसी को सेम नंबर आ जाएगा बच्चों। सो दैट हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, बस समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है। नाउ Kc, concentration of PCl3, concentration of Cl2 और concentration of PCl5। Kc का वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ था। अब क्योंकि PCl3 को भी x है, Cl2 का भी x है, और इसका था 0.1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई किए बच्चों, और वहां से हम लोग लिख सकते हैं 0.1 x स्क्वायर 0.1 इंटू x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जितने भी नंबर आ रहे हैं एक साइड करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, केपी पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ केपी निकालना। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ, नहीं केपी तो दिया हुआ है बच्चों, द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन इज 3, तो केपी आपको दे रखा है 3। ओके बच्चों, एक चीज पे मेरी नजर गई, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर कार्बन जो है वो प्योर सॉलिड है, तो कॉन्सेंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर जो कार्बन का होगा, चारकोल लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेफाइट, वो जो है वो 1 होगा बच्चों, याद रखिएगा। तो ये ज्यादा कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन, कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो सिंपली होगा Kp इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2।
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कार्बन का यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो सॉलिड है। अब बच्चों ये तो आएगा लास्ट में आंसर, उससे पहले देखते हैं CO2C प्लस सी। शुरुआत में ये 0 है, ये 0.48 बार है, लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे। नाउ मान लेते हैं कि ये पी टर्म से बढ़ रहा है तो ये पी टर्म से घटेगा। 2p इसलिए हुआ है क्योंकि इसके मोल्स 2 हैं तो यहाँ पे 2p होगा। बच्चों यहाँ पर 2p मत कर दिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये घट तो p से ही रहा है पर क्योंकि इसके आगे 2 है इसीलिए हमको 2p करना पड़ रहा है बच्चों। फिर kp का वैल्यू 3 दिया हुआ है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हम प्रेशर की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा बच्चों। एग्जाम्पल 8, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2AB प्लस सी इज इतना है। आपको Kc का वैल्यू दे रखा है बच्चों। ओके, एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन इज A इक्वल टू B इक्वल टू सी। तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया है। हमको बोला है रिएक्शन किधर जा सकता है। रिएक्शन 3 तरह से होता है बेटा। वंस द Q इज इक्वल टू K, Q का वैल्यू जब K के बराबर हो तो इक्विलिब्रियम में होता है वो, उस समय हम कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड, इफ Q is greater than K, the reaction is in backward direction. If third one is if Q is more than K, तो मैंने पहले दिया, if Q is less than K, it is in forward direction. तो तीन हो गए बच्चे, Q equal to K, it is in equilibrium. Q is more than K, it is in backward direction. And if Q is less than K, it is in forward direction. आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें क्या हो रहा है। हम लोग QC निकालते हैं। QC क्यों निकाल रहे हैं? देखिए बच्चों, आपको ना KC का वैल्यू दे रखा है। Q क्या होता है? Q भी सेम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट अदर देन द इंस्टांस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को छोड़कर किसी और जगह पर ये काम करना होता है। हम इक्विलिब्रियम पर ये काम नहीं करते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं बच्चों, Q इक्वल टू सिमिलर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यूज है बेटा 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, सभी का वैल्यू है। सॉल्व किया इन्होंने, वैल्यू आया 1। और यहां पर Kc की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 में है, मतलब नेगेटिव में है। अगर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 की बात करें तो इसका मतलब है ये 0.002 है। और Q की वैल्यू क्या है 1, जो कि बहुत ज्यादा है Kc की वैल्यू से। सो Q की वैल्यू Kc से ज्यादा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा बच्चों। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों समझ में आ गया? ओके बच्चों, सो योर लव। अगर बच्चों समझ में आ रहा है प्लीज चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। आप ही लोग का सपोर्ट है बच्चों जिसकी वजह से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोग अगर चैनल को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो और कहां से सपोर्ट आएगा। सो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और आप चाहते हैं कि और चैनल ग्रो करे तो आपके क्लास के दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो देखे और हमसे पढ़े। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचाना है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिंपल टर्म्स में चीजों को समझ सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज CaCO3 बच्चों टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। द प्रेशर ऑफ CO2 जो है आपका दिया हुआ है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन? Kc मांगा है, प्रेशर दे रखा है, आपसे Kc मांगा है। अब बच्चा अगर तुम ठीक से देखो, प्रोडक्ट जो है आपका प्योर, रिएक्टेंट जो है आपका प्योर सॉलिड है। प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड जो है प्योर सॉलिड है। इन दोनों का तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा CO2, क्योंकि ये गैस है। सो Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 2.5 इंटू 10 पावर 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। AB2 डिसोसिएट कर रहा है बच्चों AB प्लस बी में। AB2 जो है वो टूट कर AB प्लस बी बन रहा है। तो आगे समझते हैं बच्चों। इफ द इनिशियल प्रेशर इज 500 mm Hg, टोटल प्रेशर 700 mm Hg है, तो आप Kp निकालिए। समझिए बच्चों, टोटल प्रेशर क्या है 700 mm Hg और इनिशियल प्रेशर आपको ऑलरेडी दे चुका है 500 mm Hg। ओके, तो AB2 टूटकर AB और B में बन रहा है। शुरुआती प्रेशर 0 प्रोडक्ट क्या होता है हमारा 0 होता है और रिएक्टेंट ऑलरेडी 500 mm दे रखा है। तो हमें पता है
इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा। और 1 मिनट बच्चों, एक कॉल आ रहा है बच्चों। हाँ बच्चों, थोड़ा सा कॉल आ रहा था। हाँ तो कहाँ पे थे हम बच्चों? इनिशियल प्रेशर जो है हमारे रिएक्टेंट का 0 है, सॉरी हमारा इनिशियल प्रेशर जो प्रोडक्ट का वो 0 है, रिएक्टेंट का 500 है। फिर ये पी जो है, पी के रेट से मान लीजिए प्रेशर बन रहा है और इसको क्या करेंगे, पी के रेट से माइनस कर देंगे। टोटल प्रेशर क्या करेंगे, यहाँ जो भी इक्विलिब्रियम पे है सबको जोड़ देंगे। तो 500 माइनस पी प्लस पी इक्वल टू टोटल प्रेशर है 700, माइनस पी प्लस पी कट गया, 500 प्लस पी इक्वल टू 700। पी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 200। पी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 200। नाउ मतलब इक्विलिब्रियम पे बी का वैल्यू क्या हो गया, 200। प्रेशर ऑफ ए का भी वैल्यू क्या हो गया, 200। और AB2 का वैल्यू बच गया 300। नाउ केपी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the degree of dissociation of PCl5 at a certain atmosphere temperature and atmospheric pressure 0.2. Calculate the pressure at which will be 50% dissociation same temperature. देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं, PCl5 है, यहां लिख लेते हैं, और ये क्या बनता है, PCl3 प्लस Cl2। इनिशियली मान लीजिए ये कितना है, 1 है, मान लेते हैं बच्चों, और ये 0 है। अब क्या कहता है, ये 0.2 और 0.2 के रेट से ये बन रहा है, और ये 0.2 के रेट से क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.2, तो ये हो गया आपका 0.8। तीनों का हमने इक्विलिब्रियम पे निकाल लिया। नाउ अब हम इनके पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्यों पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, केपी चाहिए। केपी के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर तीनों के चाहिए, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या कहता है बच्चों, जिसका निकाल रहे हैं, जैसे हम अगर PCl3 का निकाल रहे हैं तो उनके मोल्स, PCl3 का मोल क्या है, 0.2। टोटल मोल कितना है बच्चों, जोड़ेंगे तो एट इक्विलिब्रियम, कहां पे, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हैं, तो टोटल मोल जाएंगे बच्चों 0.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2, मतलब 8 और 2 1 प्लस 0.2 1.2 इनटू प्रेशर को अभी हम लोग 1 बार मान के चलते हैं। तो प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0.2 ही है, अंतर नहीं आएगा बच्चों। क्या होगा, ये 6, तो 1/6। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 निकाल लेंगे यहाँ पे। इसके मोल्स क्या है, 0.8, टोटल मोल्स क्या है 1.2 इंटू 1, 2 से काटिए बच्चों, ये क्या आएगा 4, 2 से 6, ये हो गया 4/6। हाँ बच्चों पूरा इसलिए नहीं काटे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर लगभग सेम आ रहा है, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। नाउ केपी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ PCl3 और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है बच्चों, 1/6 और प्रेशर ऑफ Cl5 ये क्या है 4/6, तो हो जाएगा 1/36, ये हो जाएगा 6 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 6 6 या 36, तो 1/24, मतलब सॉल्व करके 0.04 के आसपास आएगा। आ गया बच्चों। अब जो डिसोसिएशन को 0.2 बोला है, अब बोला है 50% डिसोसिएशन, तो सिंपल सी बात है, ये आप खुद कीजिए बच्चों और मुझे मैसेज कीजिएगा। देखिए अब पहले 1 है, ये 0 है, मुझे मैसेज कीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और हम मानते हैं कि आपसे हो जाएगा बच्चों, इजी है। जहां पे हमने 0.2 लिया था, अब बस यहां पर 0.5 ले लेना है, ये वैल्यू हो जाएगा 0.5, ये भी वैल्यू हो जाएगा 0.5, ये भी वैल्यू 0.5, और बस बाकी सेम प्रोसेस से आपको गो थ्रू करना है और आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है, ओके बच्चों। सैंपल प्रॉब्लम 12, concentration of, determine the concentration of CO2 in equilibrium with इतना इतना लीटर ऑफ CO दिया हुआ है। ओके पहली बात तो ये सॉलिड है भैया, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो 1 हो गया। ये आयरन भी यहाँ पर भी सॉलिड है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया। तो खेल तो इन्हीं दोनों का होना है, मतलब केपी अगर निकालना है तो बस इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन से जा सकते हैं। आपको तो केसी निकालना है, दिया हुआ है केसी, तो केसी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2।
अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और इसका दिया हुआ है बच्चों, वो सिंपल सी बात है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। सिंपल से है बच्चों, 12 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ केसी, केसी का वैल्यू दिया है, ये क्या है बच्चों, कल पढ़ाए थे, कमेंट में बताइएगा CO प्लस H2O को क्या कहते हैं। देखिएगा बच्चों पढ़ाए हुए हैं, सभी को जवाब देंगे। और ये प्रोडक्ट आपका आया। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 H2, सबका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना है। ओके, यहां पर हमको CO और H2O का बोल रखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों 0.1। ओके, इसका इनिशियल 0 हो गया, ये x रेट में बन रहा है तो ये x रेट में घटना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन लिख दो सबका, लिख दिए। अब क्या हुआ बच्चों, क्योंकि ये अब देखिए ये ऐसा हो गया 4.24 x अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इससे क्या समझे, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट आ जाएगा, 424 का रूट आ जाता है 206, ठीक है बच्चों। और फिर हमने ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर दिया, इजी है बच्चों। बस देखिए बच्चों, दो टर्म्स है, मैं बहुत क्लियर आप लोगों को समझा दूं कि किस टर्म्स पे हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बच्चों कॉन्सेप्चुअल टर्म्स पे। क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम ऐसे ऐसे करके इजीली इसको समझते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, है ना बच्चों। तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है कि गो थ्रू कीजिए, परफेक्ट डिवीजन करना सीखिए, थोड़ा ब्रेन का यूटिलाइज कीजिए, मैथ को थोड़ा तेज कीजिए अपना, है ना। मैथ वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है बच्चों, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, IIT वाले मेंस वाले बच्चों का तो फिर भी, जेई वाले बच्चों का नॉर्मल होता है, पर इन बच्चों का थोड़ा सा, बायो वाले बच्चों का थोड़ा वीक हो जाता है सेक्शन। पर बच्चों मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है बच्चों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 3.0 मोल ऑफ PCl5 को हम 1 लीटर वेसल में रख रहे हैं, इक्विलिब्रियम एट 380 केल्विन, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इक्विलिब्रियम 1.80 Kc दिया है। ओके, देखिए बच्चों PCl5 लिया है, उसको तोड़ दिया है, PCl3 और Cl2 में टूट गया। ओके, इनिशियल मोल 3 दिया हुआ, इसका 0 सही है, ये x मोल बन रहा है, इक्विलिब्रियम पे x मोल बन रहा है और ये x मोल घट रहा है। पर वॉल्यूम क्योंकि 1 लीटर दे रखा है तो मोलैरिटी में सिंपल सी है, अपॉन में 1 डाल दो, अपॉन में 1 डाल दो, एक ही बात है। तो मोलैरिटी भी आ गई, मोलैरिटी आ गई तो हमने Kc निकाल दिया, Kc से हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी एक दो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा, पर काम आपको घर से ही करना है वो। और मुझे रिपोर्ट बताइएगा, आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। जैसे 13.8 ग्राम N2O4 को 1 लीटर वेसल में डाला गया है और अलाउ किया गया इक्विलिब्रियम पे लाने का, तो N2O4 से 2NO2 बन रहा है। टोटल प्रेशर जो है वो इतना आपको टोटल प्रेशर मिल रहा है, वो दीजिए Kc Kp दोनों निकालिए और पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालिए। ओके, 13.8 ग्राम गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास आपको क्या होता है N2, नाइट्रोजन है बेटा, तो एंड नाइट्रोजन क्या होता है 14, 14 इंटू 2 28, 28। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 गुना 4 64, तो क्या आ गया 8 4 12, 6 2 8 1 9, 92। गिवन मास क्या है 13.8, डिवाइड किया हमारे पास मोल आ गए। ओके, मोल आते ही हमको प्रेशर चाहिए, हमको T पता है, N पता है, मोल्स भी पता चल गया, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, उसे प्रेशर निकालिए इस चीज का, हमारे पास आ गया 4.98 बार, मतलब हमको इनिशियल प्रेशर पता चल गया। NO2 का 0, ये P से बन रहा है तो ये P से घटेगा, फिर इसके आगे 2 है तो हम इसके आगे 2 लगा दिए। तो अब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कैसे करते हैं, सभी को जोड़ दो, 4.98 माइनस P प्लस 2P इक्वल टू कितना टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपको 9.15, तो यहाँ हो गया 4.98 प्लस P इक्वल टू 9.15, P इक्वल टू 9.15 माइनस 4.98, तो प्रेशर का वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा 4.17। ठीक है, हमारे पास प्रेशर का वैल्यू आ गया जो आपको चाहिए। अब कि उससे यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, P का वैल्यू आ गया, 2P का वैल्यू निकाल के NO2 का वैल्यू निकाल देंगे।
इक्विलिब्रियम पे N2O4 का भी वैल्यू आ जाएगा। देखिए बच्चों क्या है, नाउ Kp इक्वल टू दोनों के प्रेशर को डिवाइड कर दिए कॉन्सेंट्रेशन को, और हमने आंसर निकाल लिया। Kp इक्वल टू KCRT डेल्टा N करके यहाँ पर भी वैल्यू हमने निकाल लिया। इजी है बच्चों, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर PV इक्वल टू nRT का भी यूज करना है। देखते हैं प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। देखिए इक्विलिब्रियम पे N2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, O का कॉन्सेंट्रेशन NO का दिया हुआ है, Kc निकालना है। बहुत ही इजी है बच्चों, NO का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया बच्चों। PCl5Cl3 दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलैरिटी दिया हुआ है, आसान है। Kc निकालना है, ये भी आसान है बच्चों, आप लोगों के लिए तो आसान क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग Kp Kc निकालना है। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है CO और CO2 का, और O2 का भी, सभी का पार्शियल प्रेशर दिया है, तो Kp बड़े इजी से निकल जाएगा, वहां से हम Kc निकाल देंगे बच्चों। Kp इक्वल टू KCRT डेल्टा N नीचे लाकर। ठीक है बच्चों, आपसे ये तीनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए, जरूर कीजिएगा, अगर कोई डाउट रहा तो पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके बचे हुए पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए अगला क्लास करेंगे। अभी तक के लिए अगर कोई डाउट हो बच्चों, 3 क्लासेस हुए हैं, चौथा पार्ट है बच्चों, चौथा पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अगर कोई डाउट हो आपको इन चौथे पार्ट्स में किसी भी एक पार्ट पे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा। थैंक यू, और हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए बच्चों, लोगों तक पहुंचाइए, 11th के सारे बच्चों तक पहुंचाइए, जहां तक हो सके बच्चे इजिली फॉर्म में इसको समझ सके, वही बड़ी बात है। यही हमारी मेहनत का फीस समझिए बच्चों, प्लीज शेयर। थैंक यू फॉर द क्लास। जय हिंद, जय भारत।